साहब। दोस्तों, श्री कल्कि जी का स्वभाव कैसा होगा? उनके हाथों में दो तलवार होंगी। दोनों तलवारें उनके स्वभाव का निर्धारण करेंगी, चरित्र का निर्धारण करेंगी। वह जन्म से ही बहुत सीधे साधे होंगे और ईश्वर प्रेमी जन्म से ही होंगे। इसके बाद जब वह 35 वर्ष के होंगे तो उनको आत्म साक्षात्कार होगा, जिससे वह धर्म के मार्ग में फैली अशुद्धियाँ व कमियों से अवगत होंगे। यानी उनको जानकारी होगी कि धर्म का सच्चा मार्ग क्या है। और यानी जब वे धर्म आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तो वहाँ पर जो है निष्काम भाव में साधक रहता है। यानी उन्हें पता है कि कर्म बंधन कैसे बंधते हैं और कर्म बंधन कैसे कटते हैं, और वह निष्काम भाव में रहना उनके व्यवहार में आ जाएगा आत्म साक्षात्कार के द्वारा। आत्म साक्षात्कार के बाद वह वापस संसारिक व्यवस्था में ही जीवन यापन करेंगे, लेकिन सभी सद्गुणों के साथ जीवन यापन करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो तलवार होंगी वह कैसे निर्धारण करेंगे। जो हमारे सभी के जो मन में परिकल्पना है कि जो व्यक्ति साधक आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वह एक संत प्रकृति का हो जाता है, और वहाँ यानी जो दूसरा अवगुण है क्रोध का या वैसा अन्याय का, वो न्याय वाला आ जाता है, तो वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। आज तक हमारे आज से पूर्व काल में जितने भी संत महापुरुष अवतार आए हैं वह हमेशा ही निष्काम भाव में रहे हैं, ज्ञान समाधि में रहे हैं और प्रेम युक्त भाव में रहे हैं। तो इसलिए समाज में जो एक अवधारणा है संत की प्रकृति की, वह प्रेम युक्त है। लेकिन श्री कल्कि जी वह साधक भी हैं, ईश्वर भक्त भी हैं, वह प्रेमी स्वभाव के भी होंगे। इस तरह वह एक संत की श्रेणी में भी आते हैं, और क्षमा करने का गुण भी यानी उनमें होगा। यानी कोई व्यक्ति है जी उनसे क्षमा मांग ले, अपनी गलती स्वीकार कर ले, ईश्वर के प्रति जो है अपने आप को समर्पित कर दे, तो वह क्या करेंगे, उसको क्षमा भी करने के गुण से युक्त होंगे। तो यह तो उनकी एक तलवार हो गई। अब उनकी जो दूसरी तलवार है, यानी पहली तलवार प्रेम भाव की है, दूसरी जो तलवार है वह न्याय प्रिय होंगे। न्यायिक प्रक्रिया में अपने और पराये का भेदभाव नहीं करेंगे। यानी जो सांसारिक मनुष्य होते हैं तो यदि वह न्याय करते हैं तो अपना यदि कोई भाई या कोई सगा संबंधी कोई गलत काम कर दे तो उसका पक्ष करते हैं। लेकिन श्री कल्कि जी न्याय प्रिय होंगे, वह अपने और पराये का भेदभाव वहाँ नहीं करेंगे। वह दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति के प्रति, यानी जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है उसके प्रति क्रोधी स्वभाव के भी होंगे। यह क्रोध केवल क्षणिक समय के लिए ही रहता है, और शास्त्रों में भी कहा यदि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए क्रोध आता है तो वह महापुरुष की श्रेणी में आता है। इस व्यवस्था में भी यानी क्रोध वाली अवस्था में भी वह निष्काम भाव से होंगे। इसलिए क्रोधी स्वभाव का जो क्रम बंधन होते हैं वह उनके क्रम बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि निष्काम भाव में रहेंगे और उन्हें पता है कि निष्काम भाव में कैसा रहा जाता है। इसलिए क्रोधी स्वभाव का क्रम बंधन नहीं होगा। तो यह कल्कि जी की दूसरी तलवार है न्याय की। तो श्री कल्कि जी के हम अपना सहयोग कर सकते हैं, अपना मन को पवित्र करके ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के ध्यान योग करके हम उनका जो कार्य महत्वपूर्ण कार्य है उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए और बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।